जब हमने शब्दकोशों में उसका निहितार्थ समझना चाहा, नजरअंदाज करके अतीत के सांचों को ज्यों का त्यों जीवित करना चाहता, लेकिन निरंतरता मौजूद होती हो, यानी कोई चीज पहले जैसी थी, बाद में बदलते हुए अब जैसी है। सनातन के विविध पक्षों को समझने के लिए अब हम चलते हैं KNIPSS के हिंदी विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष प्रोफेसर राधेश्याम सिंह जी के पास। प्रोफेसर राधेश्याम सिंह जीवन के विविध पक्षों पर निरंतर नियमित लेखन करते आ रहे हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं राधेश्याम जी को आश लेखक कहता हूं। राधेश्याम जी, युगतेवर के यूट्यूब मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपसे समझना चाहते हैं कि सनातन की मूल अवधारणा क्या है, सनातन स्थिर है या गतिशील है। मित्रों, मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह सबसे पहले तो आपका अभिवादन करता हूं। युगतेवर के पाठकों का आभार ज्ञापित करता हूं और अब युगतेवर के दर्शकों और श्रोताओं का अभिवादन करता हूं। साथियों, ये एक पत्रिका का डिजिटल संस्कार है और युगानुकूल परिवर्तन में, इसलिए युगतेवर एक नए स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब आज की बात पर। इस उत्तर सत्यकाल में, स्वतंत्रता के संघर्ष के दिनों में या उससे भी बहुत पुराने भारतीय मानव सभ्यता के विकास के क्रम में जो मूल्य अर्जित किए गए थे, उनको कुछ पद दिए गए थे। इन्हीं पदों की व्याख्या आज अपने निहित स्वार्थ पूर्ण एजेंडे के फ्रेमवर्क में किया जा रहा है। ऐसे पदों में समाजवाद, संस्कृति, राष्ट्रवाद, सनातन, ढेर सारे ऐसे पद हैं जिनकी की मनमानी व्याख्या की जा रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम सही चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में आपके समक्ष लाएं। मित्रों, वस्तुतः सनातन कोई धर्म नहीं है और ये पद संज्ञा भी नहीं है। ये एक विशेषण पद है। सनातन का अर्थ होता है नित्य, निरंतर, शाश्वत, अस्थाई, पुरातन। ये जितने भी पद हैं, सबके सब विशेषण। बुद्ध ने यमक वग्ग में अपने प्रिय शिष्य आनंद से वज्जियों के लोक मंगल की चिंता करते हुए उन्हें परामर्श दिया था कि एषो धम्म सनातनो, यही धर्म सनातन है। अब इसका अर्थ करने वालों ने कर दिया कि सनातन नाम का कोई धर्म है, जबकि इसका मतलब है कि यह धर्म नित्य और पुरातन है। कौन सा धर्म नित्य और पुरातन है? कोई धर्म नहीं, बल्कि जो नित्य है, पुरातन है, वही। किसी भी धर्म का जो घटक पुरातन है और नित्य भी है, वही सनातन है। धर्म सनातन नहीं है, धर्म में निहित सत्य सनातन है। और यदि हम इसके व्युत्पत्ति परक अर्थों की तरफ जाएं, तो ये सन धातु में धन आ जोड़ा गया है और आगे तन लगाया गया है। सन, धन, आधन, तन। सन का अर्थ होता है सदैव
आ उसकी स्थिति को व्यक्त करता है। तन का अर्थ होता है ढांचा, यानी सदैव और निरंतर रहने वाला एक ढांचा सनातन है। सनातन वो है जिसका न कोई आदि है न अंत है, वो इन सब के सीमाओं से परे है, उसी को हम सनातन कहते हैं।